Good morning to all the students of first year. Welcome to iMessage online video classes. In last video, I had discussed about different dosage form, definition of drug, definition of additives, classification of dosage form. Today I will discuss about novel drug delivery system. This topic of first unit of pharmaceutics 1. Let's start the class. We know that we cannot take a drug in pure form. First, a drug convert into suitable dosage form and then administer into the body, just like tablet, capsule, syrup, emulsion, suspension. किसी भी ड्रग का प्योर फॉर्म को हमारे बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है. पहले ड्रग को एक सुइटेबल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन हमारे बॉडी में उसका एप्लीकेशन होता है. जैसे टैबलेट एक सुइटेबल डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल एक सुइटेबल डोजेज फॉर्म है, सिरप एक सुइटेबल डोजेज फॉर्म है, इंजेक्शन एक सुइटेबल डोजेज फॉर्म है. ओके, वी हैव स्टडीड सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म इन लास्ट वीडियो. आज हमें ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में स्टडी करना है. द ड्रग डिलीवरी सिस्टम आर टू टाइप्स. वन इज ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अनदर इज नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम. ये जो सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है ना, ये सारा डोजेज फॉर्म ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का पार्ट है. अब हमें जानना है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में. नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम लोग न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम भी बोल सकते हैं. नाउ ए क्वेश्चन इज अराइज हियर, व्हाई दिस सिस्टम इज फॉर्मुलेटेड. जब हमारे पास ट्रेडिशनल डिलीवरी सिस्टम है, उसके बावजूद हम लोग क्यों नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को फॉर्मुलेट किए हैं? आंसर इज टू रिड्यूस पेशेंट कॉम्प्लायंस. पेशेंट कॉम्प्लायंस को रिड्यूस करने के लिए इस सिस्टम को डेवलप किया गया है. पेशेंट कॉम्प्लायंस क्या होता है, आइए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए जानते हैं. सपोज किसी डॉक्टर ने एक पेशेंट को TDS में मतलब थ्राइस इन ए डे, दिन में 3 बार एक मेडिसिन को लेने के लिए कहा. और एक चीज हमेशा याद रखना, TDS मीन्स ड्रग टेकिंग फ्रीक्वेंसी 8 आवर्स का होना चाहिए. लेकिन रिसर्च पे देखा जा रहा है कि ये जो 8 आवर्स का फ्रीक्वेंसी है, ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है. और ये जो डोज फ्रीक्वेंसी मेंटेन ना होने की वजह से पेशेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. जैसे कभी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में हाई हो जाना, कभी ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में लो हो जाना, ड्रग का ओवरडोज, लो डोज जैसे प्रॉब्लम हमारे बॉडी में दिखाई देता है. ड्रग फ्रीक्वेंसी मेंटेन ना होने को ही पेशेंट कॉम्प्लायंस कहा जाता है. फॉर दिस रीजन दिस सिस्टम इज डेवलप्ड. The new or novel drug delivery system is classified into following categories. The first part of novel drug delivery system is implants. ये implant system क्या होता है? Implants में क्या होता है? Approx 5 mm डेप्थ का अपर थाइस में माइनर सर्जरी किया जाता है और माइनर सर्जरी करके ड्रग को उस जगह पे प्लेस किया जाता है. This system is also called as magnetically controlled system. मतलब इम्प्लांट सिस्टम में ड्रग का रिलीज मैग्नेट के हेल्प से होता है. सपोज किसी को 8 आवर्स में मेडिसिन लेना है, तो पेशेंट क्या करेंगे, मैग्नेट को राइट डायरेक्शन में पहले मूव करेंगे, ड्रग चेम्बर ओपन हो जाएगा. ड्रग चेम्बर जैसे ओपन हो जाएगा, ड्रग रिलीज हो जाएगा बॉडी में. अब जब ड्रग रिलीज होना बंद हो जाएगा, तब मैग्नेट को बैक डायरेक्शन में मूव करके ड्रग चेम्बर को फिर से क्लोज कर देंगे. एज पर डॉक्टर एडवाइस, पेशेंट को जब भी नेक्स्ट डोज लेना होगा, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे. ये रहा इम्प्लांट सिस्टम. इम्प्लांट सिस्टम मेनली यूज्ड इन हार्मोन थेरेपी. इम्प्लांट सिस्टम को मेनली हार्मोन थेरेपी में यूज किया जाता है. सेकेंड पार्ट इज कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम. Controlled drug delivery system are those in which drug is embedded in polymer matrix. इसमें क्या होता है, ड्रग को पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर डाला जाता है. This system is developed in such a way where a specified quantity of drug is released at a particular time. मतलब इस सिस्टम को ऐसे करके डेवलप किया गया है जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी का ड्रग ही रिलीज होता है.
ड्रग रिलीज रेट हमारे बॉडी में टाइम के साथ फिक्स होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर पहले मेंशन आवर पे 1 mg ड्रग रिलीज हमारे बॉडी में हो रहा है, देन नेक्स्ट मेंशन आवर में भी हमारे बॉडी में 1 mg ड्रग रिलीज होगा। मतलब ड्रग का रिलीज रेट टाइम के साथ फिक्स होता है। थर्ड पार्ट इज फिल्म्स एंड स्ट्रिप। व्हाट इज फिल्म्स एंड स्ट्रिप? These are meant for topical application for slow release of drug for over predetermined period of time. इस सिस्टम में क्या होता है? ड्रग का टॉपिकल एप्लीकेशन होता है। एक टर्म है टॉपिकल एप्लीकेशन। टॉपिकल एप्लीकेशन मीन्स जहाँ पे ड्रग का ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ एग्जांपल है, जैसे हमारे स्किन इन्फेक्शन होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पाउडर्स यूज़ करते हैं या लोशन यूज़ करते हैं। ऐसे आँख में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो आई ड्रॉप यूज़ करते हैं, या बकल कैविटी में हम लोग का अगर इन्फेक्शन हो गया तो माउथ वॉशेस, गार्गल्स का यूज़ करते हैं। ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। फिल्म्स एंड स्ट्रिप्स फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। First one is zero order release films. These films also called as laminates. Mainly nitroglycerin laminates are used in this system, which are placed on skin and drugs slowly start to release. ये nitroglycerin laminates कैसे प्रिपेयर किया जाता है? पहले एक मिक्सर प्रिपेयर करेंगे जिसका कंटेंट रहेगा प्रोपिलीन ग्लाइकोल विथ 1% कार्बोपोल रेजिन। इस मिक्सचर का जो पीएच होगा उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और देन लास्टली 0.1% नाइट्रोग्लिसरीन ऐड कर देंगे। देन होल वॉल्यूम को एक पॉलीथीन शीट्स में ट्रांसफर कर देंगे और उसका जो एजेस रहेगा उसको सील कर देंगे बाय हीट। नाउअडेज बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स आर रिप्लेस्ड बाय बकल स्ट्रिप। क्या है कि बकल एंड सबलिंगुअल टैबलेट्स को रिप्लेस करके बकल स्ट्रिप का यूज किया जा रहा है। Why? Because buccal strip is more effective than buccal and sublingual tablet, and it is very easy to handle than buccal and sublingual tablets. Buccal strip consists of fabrics, filter paper and cotton. मतलब बकल स्ट्रिप क्या चीज से बनता है? फैब्रिक्स, फिल्टर पेपर और कॉटन से बनता है। बकल स्ट्रिप कैसे प्रिपेयर किया जाता है? पहले एक पॉलीएमाइड फैब्रिक को इमर्स किया जाएगा कार्बोऑक्सिस के मोल्टन मिक्सचर पे, और देन जो ड्रग है हमारे पास उस ड्रग को उसमें डिसॉल्व कर देंगे। देन होल मिक्सचर को कूल किया जाता है और फिर उसको 2x1 सेंटीमीटर डायमेंशन में कटिंग किया जाता है। ये पूरा स्टेप है जो बकल स्ट्रिप प्रिपरेशन का। एंड लास्ट पार्ट इज स्प्रे बैंडेजेस। स्प्रे बैंडेजेस आर प्रिपेयर्ड बाय स्प्रेइंग द सॉल्यूशन ऑफ ड्रग इन पॉलीलैक्टाइड। तो स्प्रे बैंडेजेस कैसे करके प्रिपेयर किया जाता है? ड्रग सॉल्यूशन को स्प्रे किया जाता है पॉलीलैक्टाइड के ऊपर। नेक्स्ट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज लिपोसोम्स ड्रग कैरियर्स। जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे कैरियर होता है जो बायोकेमिकल्स को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। जस्ट एग्जांपल प्रोटीन, एंजाइम्स। लिपोसोम्स भी एक कैरियर है जो बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ड्रग को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कैरी करने में हेल्प करता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है लिपोसोम्स का, जैसे लार्ज मल्टीलैमिलर वेसिकल्स, स्मॉल यूनिलैमिलर वेसिकल्स एंड लार्ज यूनिलैमिलर वेसिकल्स। एप्लीकेशन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, खुद से स्टडी कर लेना है जितना भी एप्लीकेशन है। एंड लास्ट नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इज नैनो पार्टिकल। इन दिस सिस्टम द पार्टिकल साइज is in nanometer range, that is 200 to 500 nanometer. That's why the drug delivery system is called as nanoparticles. मतलब इस सिस्टम में जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल जो यूज किया जाता है उसका साइज होता है 200 से 500 नैनोमीटर के बीच में, इसीलिए इस सिस्टम को नैनो पार्टिकल्स बोला जाता है।
दिस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ड्रग एंड कैरियर। इस सिस्टम में दो चीज रहता है, एक ड्रग और एक कैरियर। मेनली नेचुरली ऑक्यूरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक ह्यूमन सेरम एल्ब्यूमिन, बोवाइन सेरम एल्ब्यूमिन इज यूज्ड एज ए कैरियर। कैरियर क्या होता है? कैरियर वो है जो ड्रग को ब्लड स्ट्रीम तक कैरी करता है। मेनली जो ये नेचुरली ऑक्यूरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स है, इसका एक्वस सॉल्यूशन में ड्रग को ऐड किया जाता है। लेकिन ड्रग अगर हाइड्रोफोबिक नेचर के हो तो क्या किया जाएगा? पहले ड्रग को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा, देन उसको कैरियर में ऐड किया जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक ड्रग एक्वस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इसीलिए पहले उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है। सारे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आज हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके साथ फर्स्ट टॉपिक भी हम लोग का आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।